नमस्ते नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज करंट अफेयर्स की क्लास आपकी थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए माफी चाहते हैं। आज हम 28 जुलाई की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसकी भी चर्चा करेंगे, और जो पिछला कुछ रिवीजन है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो पिछली कुछ परीक्षाएं हुई हैं उनमें हमने हाल के ही प्रश्न देखे हुए हैं, तो उनका भी हम आपको रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। और जो डेली, अगर हम डेली के डेली एक क्वेश्चन के बाद रिवीजन करवाते थे वो भी आपका रिवीजन करवा देंगे, आप उसके लिए परेशान मत होना। वो पद्धति हमने हटाई नहीं है। अभी जो फिलहाल में हम जो टॉपिक वाइज वगैरह चला रहे थे, इस वजह से हमने वो स्लाइड नहीं डाली हुई थी, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का महिला खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी हुई हैं? तो प्यारे साथियों, इनका नाम है अनाहत सिंह। क्या नाम है? आप कहेंगे अनाहत सिंह। और याद रखना, इसके जो आयोजन करता है उनका नाम क्या है? फिक्की के द्वारा ये आयोजित की जाती है। इसका मुख्य विषय था कि भारत को वैश्विक हाइड्रोजन हब बनाना। अच्छा, याद रखना कि हमने पूरा आपको हाइड्रोजन वाले जितने भी सारे क्वेश्चन थे और 3D वाले सारे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए थे, और कल की क्लास में हम आपको उनका रिवीजन भी करवा देंगे। चलिए, फिक्की अगर हम बात करते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहां पर है? नई दिल्ली में। और इसके जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम है ज्योति बिज, और फिक्की के महासचिव हैं अनंत स्वरूप। और जो अनंत स्वरूप, ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट, और आपको याद कर लेना है। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यह प्रहलाद जोशी को दिया गया है। अच्छा, प्रहलाद जोशी के पास में और भी क्या मंत्रालय थे? आप कहोगे जी भैया जी, बिल्कुल थे। कौन कौन से थे? नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, उसके बाद उपभोक्ता मामला मंत्रालय, और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इसके बाद में इनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, और इसका इनको क्या सौंपा गया है? आप कहोगे अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी जगह पर, तो आप कहोगे धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उनकी जगह पर। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फील्ड्स मेडल 2026 किसने जीता है? तो यह जो जीता है वह किसने जीता है? होंग वांग ने। और याद रखना, इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है। 40 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं, इसे गणित का नोबेल कहते हैं, प्रत्येक 4 साल में दिया जाता है। किसको मिला है? यू डिंग जो चीन के हैं, जॉन पार्डन यूएसए के हैं, जैकब सिमरमैन जो कि कनाडा के हैं, और होंग वांग चीन की महिला हैं, इनको दिया गया है। याद रखना, यह अवार्ड आईएमयू द्वारा दिया जाता है। अच्छा, आईएमयू का मतलब क्या है? इंटरनेशनल मैथमेटिकल और यूनियन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 40 वर्ष से कम उम्र के जो गणितज्ञ हैं उनको यह दिया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि प्रश्न में कभी कभार घुमा के पूछ लेता है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गणित दिवस, आप कहोगे 22 दिसंबर को, और विश्व गणित दिवस आप कहेंगे भैया 14 मार्च को मनाया जाता है। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा भारतीय ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026 कहां आयोजित किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था प्यारे साथियों, वह नई दिल्ली में किया गया था। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, और हमने आपको पिछली कराई हुई थी पूरी, आप उस पर एक बार नजर डाल लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको पूरी की पूरी स्लाइड ये करवाने वाले हैं। दूसरी बात है, यहां से आपको लिखना नहीं है, ये आपको हम पहले करवा चुके हैं, तो आपको ऐप में पीडीएफ भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी, और इसकी जो पिछली है वो भी मिल चुकी है। हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की नवीनतम रैंकिंग में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आप कहेंगे भैया सिक्किम रहा है। अगर याद रखना, जैव विविधता वाला राज्य है। और अगर हम बात करते हैं इस रैंकिंग में सबसे जो नीचे रहा है वो बिहार रहा है। सिक्किम से संबंधित तथ्य की बात करें, इसके मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तमांग। याद रखना, भारत से कम आबादी वाला राज्य है। और दूसरी बात है, भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। पहला कौन सा है? आप कहेंगे गोवा है। नेक्स्ट है अमा दीदी बहिनी बस सेवा, ये गंगटोक सिक्किम की राजधानी, यानी याद रखना गंगटोक में शुरुआत हुई थी, और इसका जो उद्घाटन किया था वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन हिम सेतु, इसका संबंध भी सिक्किम से है। देश का पहला पेपरलेस न्यायालय वाला राज्य कौन सा है? आप कहेंगे सिक्किम है। सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक यानी ऑर्गेनिक राज्य भी है। आइए,
आगे अगला जो क्वेश्चन था, विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना भैया, ये लिंडा नोस्कोवा ने जीता है। किसने जीता है? लिंडा नोस्कोवा ने। और एक पॉइंट याद रखना, यह नोस्कोवा का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। कैसा है? आप कहोगे भैया पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने किस स्थान पर थोरियम के भंडार की खोज करी हुई है? तो आप कहोगे भैया किस स्थान पर करी हुई है? आप कहेंगे गुंडलुपेट। कहां पर? गुंडलुपेट कर्नाटक में। कहां पर करी हुई है? आप कहोगे गुंडलुपेट कर्नाटक में। याद रखना, थोरियम मुख्य रूप से मोनोजाइट नामक खनिज में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि मोनोजाइट जो पाया जाता है, एग्जाम में पूछा गया, तो आप कहोगे कहां पर? केरल में। ठीक है, याद रखना, भारत में यह सबसे ज्यादा तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा के तट पर मिलता है। जीएसआई की बात करें, इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है असित साहा। नेक्स्ट है, कलिंजर किले को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल जीएसआई ने ही घोषित किया है। और याना गुफाएं जो कर्नाटक में, इसको राष्ट्रीय भू विरासत स्थल जीएसआई ने ही घोषित किया है। चलिए अगला प्रश्न है, लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हुई है? तो इनका नाम है क्रांति गौड़। कौन बनी हुई है प्यारे साथियों? आप कहेंगे क्रांति गौड़। और लॉर्ड्स मैदान इंग्लैंड में है और इसे होम ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध प्लेबैक गायिका का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो किसका निधन हो गया है? आप कहोगे एस जानकी जी का। अब हम क्यों करवा रहे हैं ये वाले क्वेश्चन? आप कहोगे रिवीजन क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आपके में निधन से भी प्रश्न पूछा गया था। याद रखना, इनका अन्य नाम क्या है? दक्षिण भारत की कोकिला, और इनको जानकी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें 2013 में पद्म भूषण से इन्हें जो मिल रहा था, इन्होंने इनकार कर दिया था कि हमको नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कह रही थी कि बहुत देरी से हमको दिया जा रहा है। अगर जो महत्वपूर्ण निधन की बात करें, विनोद शुक्ल हिंदी के साहित्यकार हैं, माधव गडगिल एक पर्यावरणविद हैं, मनोज कोठारी वर्ल्ड चैंपियन है, इनका निधन हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है रामवी सुधार जो कि भारतीय मूर्तिकार हैं, मुकुल राय जो कि पूर्व रेल मंत्री हैं और इनको बंगाल का चाणक्य भी कहा जाता है। कर्नल सोनम वांगचुक, याद रखना, जो लोग कह रहे थे ना कि भैया सोनम वांगचुक का निधन नहीं हुआ, कर्नल सोनम वांगचुक जो भारतीय सेना के अधिकारी हैं, इनका भी निधन हो चुका है। राणा रणधीर सिंह शूटर है, इनका निधन हो चुका है। जसपाल राणा जो कि निशानेबाज है पंजाब के, याद रखना, इनका भी निधन हो चुका है। अगला प्रश्न था, एटीएफ एशियन टेनिस फेडरेशन ने किसे अपना प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है? आप कहोगे भैया जी लिएंडर पेस को नियुक्त किया हुआ था। आइए, ये कोलकाता के सफल एक टेनिस खिलाड़ी हैं। इन पुरस्कार की बात करें, इनको पद्मश्री 2001 में, पद्म भूषण 2014 में, अर्जुन अवार्ड 1990 में। अच्छा, एटीएफ की बात करें, एशियन टेनिस फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1956 में होती है। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां है? कोलंबो श्रीलंका में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति 1000 10 से नीचे पहुंची है? तो आप कहोगे भाई केरल की। याद रखना, किसकी पहुंची है? आप कहेंगे केरल की। और केरल की कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम पॉइंट को नोट करें तो आप कहेंगे केरल रबर उत्पादन में टॉप पर रहा है। मोनोजाइट रेत केरल में मिलती है जिसमें थोरियम प्राप्त होता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है वीडी सतीशन। और प्रियदर्शनी जो मुफ्त बस सेवा महिलाओं के लिए, इसकी शुरुआत भी केरल में करी गई है। अगला है, भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ पर? आप कहोगे केरल में स्थापित किया गया है। और एक दक्षिणाई योजना है जिसके किसके नाम से है? संविधान सभा में जो 15 महिलाएं थी उनमें एक अनुसूचित जाति की महिला थी जिनका नाम था दक्षिणी बेलायुधनी, और उनके नाम से योजना है। केरल सरकार ने SC ST महिलाओं के लिए शुरुआत करी है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट जीत, और इसकी शुरुआत भी कहां से हुई है? आप कहेंगे भैया जी केरल से हुई है। हमारा अगला प्रश्न था, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC पर चर्चा हेतु 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो यह किसने किया था? आप कहोगे वेस्ट बंगाल ने किया हुआ था। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं, वेस्ट बंगाल के काला नूनिया चावल और सुंदरबन शहद को भी GI टैग मिला हुआ है। दुर्गा स्क्वाड की बात करें तो वेस्ट बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई थी। आइए, हाल ही में बटरफ्लाई अल्टीमेट टेबल टेनिस UTT सीजन 7 का उद्घाटन कहाँ किया
किया गया है? तो इसका उद्घाटन प्यारे साथियों गोवा में किया गया है। कहां पर किया गया है? गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट है आईसीएमआर ने भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर कहां बनाने की इन्होंने शुरुआत करी हुई है? तो उसकी जो शुरुआत करी हुई थी केलोंग हिमाचल प्रदेश में की हुई थी। ठीक है, याद रखना आईसीएमआर, जिसको भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता है। स्थापना इसकी 1911 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल का नाम है राजीव वहल। याद रखना, अगर हम बात करते हैं कि एड फ्लवकीवैक्स मलेरिया की वैक्सीन है जो आईसीएमआर द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट आईसीएमआर एंड आईसीएआर ने सेहत मिशन भी शुरू किया है। अगला है साइन पहल आईसीएमआर ने शुरू करी है। और कुछ हिमाचल प्रदेश के अगर हम तथ्य देखें तो आप कहेंगे जीआई टैग कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू साग और चंबा रूमाल को क्या मिला है? आपको जीआई टैग मिला है। दर्रा की बात करें, सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचला जो दर्रा है यह कहां का है? तो आप कहेंगे भैया हिमाचल प्रदेश का है। अच्छा, हम अब क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसके पिछली वाली क्लास का, वो भी जरूरी है। आप कहेंगे आंध्र प्रदेश सरकार ने भूमि मी हक्कू कार्यक्रम की शुरुआत करी हुई थी। हाल ही में भारत के 94 ग्रैंड मास्टर एस अश्वथ बने हैं। अब मैंने आपको कल करवाया हुआ था, मुझे बताइए 99 ग्रैंड मास्टर कौन बने हुए हैं, और एक बार मुझे बताएंगे पहले ग्रैंड मास्टर कौन है कमेंट में। अगला है हाल ही में नाटो का 36वां शिखर सम्मेलन अंकारा तुर्की में आयोजित हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की मेलबर्न में तीसरी वार्षिक शिखर बैठक हुई है। अगला है हाल ही में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। और नेक्स्ट है हाल ही में समृद्ध ग्राम परियोजना को वर्ष 2026 में WSIS अवार्ड 2026 यानी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश में AISHE रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार हायर एजुकेशन में सर्वाधिक नामांकन दर्ज हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान की 200 साल पुरानी मोजड़ियों को भी जीआई टैग मिला हुआ है। अगला है हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 21वीं बैठक कोयम्बटूर के तमिलनाडु में हुई है। और हाल ही में जारी WDMMA 2026 ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में भारतीय वायुसेना का स्थान कैसा है? आप कहेंगे भाई तीसरा रहा है। ठीक है, अच्छा हमारा होमवर्क वाला प्रश्न है, एक बार आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा और हम कमेंट में उम्मीद आपसे करते हैं आप लोग आंसर देंगे। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको 99 वाले प्यारे साथियों बैच में मिलेगी। यहां पर आपको क्या मिलेगा? वीक में एक, प्रत्येक वीक में एक जो टोटल करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होगी, जो 2025 की भी होगी, 26 की भी होगी, उससे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसकी वीडियो मिलेगी मात्र 99 में। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज भी मिलेगी, यहाँ आपको मंथली भी मिलेगी, यहाँ आपको ईयरली भी मिलेगी। अगर आपने ये 99 का पॉकेट बैच अगर आपने ले रखा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, करंट आपको यहाँ से बाहर नहीं आने देंगे, इसका वादा है हमारा, पूरी जान लगा देंगे। ठीक है, ये मिलेगा कहाँ पर? तो आपको क्या करना है, वन डे एग्जाम स्टडी, क्या हमने आपको बताया था? वन डे एग्जाम स्टडी। ठीक है, ये ऐप को डाउनलोड करना है। हालांकि ये मैं न्यू स्टूडेंट को डेली बताता हूं, क्योंकि जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे इन बैच को ले चुके हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं बचा हुआ है, अमूमन ले चुके हैं, एक दो को छोड़ करके। तो नए स्टूडेंट को हम बताते हैं 99 रुपए में आप ले सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर आपने संकल्प बैच ले रखा है, ठीक है, वो भी यहीं पर मिलेगा वन डे एग्जाम स्टडी ऐप पर, और या तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने संकल्प बैच ले रखा है तो आपको करंट अफेयर्स का हम फ्री देते हैं। और अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो और आपको हमसे जीएस पढ़नी है और आपने जीएस ब्रह्मास्त्र बैच ले रखा है प्यारे साथियों, तो भी आपको हम करंट का बैच फ्री देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात अगली क्लास में होगी। एक बार कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।